बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का एक 13 साल का लड़का इन दिनों देश विदेश में खूब सुर्खियां बटोर रहा है। 10वीं क्लास के सूर्यांश ने 56 स्टार्टअप कंपनियों का सीईओ बनकर आज नया इतिहास रच दिया है। इतना ही नहीं, सूर्यांश ने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क, उद्योगपति बिल गेट्स, मुकेश अंबानी और मार्क जकरबर्ग जैसे बड़े दिग्गज हस्तियों को भी पीछे छोड़ दिया है। अमेरिकन लीडिंग मीडिया कंपनी टेकक्रंच की डाटाबेस एजेंसी क्रंचबेस की स्टार्टअप कंपनियों की रैंकिंग में 14 स्थान पर आने के साथ ही सूर्यांश दुनिया के सबसे कम उम्र के सीईओ बन गए हैं। सुनिए क्या कहना है सूर्यांश का। ऐसे ही टेकक्रंच अमेरिका की लीडिंग मीडिया एजेंसी है जिसमें दुनिया के 7 करोड़ एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप फाउंडर्स और बिजनेसमैन का डाटा रखा रहता है। उसी की सब्सिडियरी कंपनी क्रंचबेस जो कि पूरे दुनिया के 7 करोड़ लोगों का डाटा रखती है, जिसमें मेरा रैंक 14 आया है। क्रंचबेस पे मेरी 30 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस लिस्टेड हैं और मेरा रैंक मिस्टर बिल गेट्स, सर रतन टाटा, मिस्टर मुकेश अंबानी जी, मिस्टर मार्क जकरबर्ग, मिस्टर आनंद महिंद्रा, मिस्टर गौतम अडानी, इन सब से ज्यादा और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, एनजीओ पर्सन से भी ज्यादा है। ये मेरे लिए खुशी की बात है क्योंकि जिन्हें मैं आइडल मानता हूँ मिस्टर वॉरेन बफेट, मिस्टर बिल गेट्स और मिस्टर मार्क जकरबर्ग, इन सब की वीडियोस देख के मैं मोटिवेट हुआ था बिजनेस ये सब स्टार्ट करने के लिए। ये बिजनेस के दिग्गज बिलियनियर्स और एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनसे मैं मोटिवेट होता हूँ। अगर और क्रंचबेस में मैं इनसे आगे निकल रहा हूँ तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। बता दें, इन सभी 56 स्टार्टअप कंपनियों की शुरुआत सूर्यांश कंटेंट प्राइवेट लिमिटेड के अंदर की गई है और सूर्यांश इसके लिए रोज 17 से 18 घंटे काम करता है। चलिए जानते हैं इन कंपनियों के बारे में। मेरी सूर्यांश कंटेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर अभी तक 56 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स मैंने खोले हैं और उस पर काम कर रहा हूँ, जिसमें से कुछ के नाम ये हैं। जैस एक्सप्रेस जो कि एक मीडिया और न्यूज वेबसाइट है, शादी कीजिए जो कि एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट है, जैस बिजनेस जो कि एक क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स कंपनी है, मंत्राफाई जो कि एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जो कि क्रिप्टो करेंसी की कंपनी है, मंत्रा कॉइन जो कि खुद ही क्रिप्टो करेंसी है, जैस मेटा जो कि हमारी एक मेटावर्स कंपनी है, जैस ब्राउजर जो कि हमारी एक ब्राउजर कंपनी है, जैस इंजन जो कि हमारी एक सर्च इंजन कंपनी है, जैस जॉलीज हमारी एड मीडिया एडवर्टाइजिंग कंपनी है, जैसीफाई हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, चुलबुली हमारी टिकटॉक जैसी ऐप है। किया है क्योंकि मुझे एक अच्छा माहौल मिला। मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड रहा है, बिजनेस बैकग्राउंड नहीं रहा है, लेकिन फाइनेंस से मैं जुड़ा हुआ क्योंकि मेरे सबसे बड़े वाले चाचा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरे पापा ऑडिटिंग के फील्ड में बहुत सालों तक काम करते थे, तो एक फाइनेंशियल माहौल, एक ऑरा था हमारे फैमिली में, जिसके कारण 2021 के जून के बाद ये इंटरेस्ट जगा और अभी तक मैंने 56 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स खोले हैं और उस पर काम कर रहा हूँ। कब तक कंपनी मेरी सारी कंपनियां लॉन्च हो रही हैं क्योंकि ये तो डिजिटल बिजनेस है। हम लोग इसे पूरी तरीके से मार्केट में उतारने के लिए आपको 3 से 4 महीने लगेंगे, जिसमें हमारी सारी कंपनी मार्केट में आ जाएंगी। मेरी 3 कंपनियां अभी मेन ऑपरेशंस में चल रही है जो कि जैस बिजनेस, मंत्राफाई और जिप्सी कैब्स है। जिप्सी कैब्स दुनिया की सबसे सस्ती राइड शेयरिंग कंपनी होगी जो कि पूरे देश के एंटरप्रेन्योर्स और लोकल लोगों को मदद करेगी अपनी लाइफ अच्छे से जीने में, ट्रैवल करने में और सबसे सस्ते दाम पे। उसके बाद मंत्राफाई जो कि मेरी क्रिप्टो करेंसी की कंपनी है। आप एक ही बात से समझ सकते हैं कि हमारा आइडिया इतना यूनिक है कि अभी तक मार्केट में उसका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं रहा है। मंत्राफाई एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जो कि लोगों को मदद करेगी बिना किसी नॉलेज के क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन के अंदर आता है और ब्लॉकचेन कुछ भी नहीं है, बस एक श्रृंखला है जहां सारे ट्रांजेक्शन हैश के रूप में स्टोर होते हैं। उसी के अंतर्गत क्रिप्टो करेंसी आता है। अपने मंत्राफाई के मेन करेंसी को मैं मंत्रा कॉइन बनाया हूँ, वो हमने इस प्रकार डेवलप किए हैं कि जब भी कोई आदमी हमारे टोकन को बेचेगा, उसके पुराने शेयर होल्डर्स के पास वो टोकन दुगने चले जाएंगे, जो कि पहली बार दुनिया में हो रहा है। हम लोगों को मदद करेंगे बिना किसी नॉलेज की क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए। और ये इसलिए यूनिक है क्योंकि इसमें हमने ई कॉमर्स का भी तड़का लगाया है कि कोई भी आदमी ई कॉमर्स से खरीदारी करेगा तो जो भी कैशबैक मिलेगा उसे हम स्वचालित रूप से मंत्राफाई के द्वारा बनाए गए प्लेटफॉर्म पे क्रिप्टो करेंसी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देंगे, जो कि दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट से बना हुआ है। सूर्यांश से जब हमारे संवाददाता मणिभूषण शर्मा ने बात की तो उन्होंने मुजफ्फरपुर को टेक हब बनाने की बात की। सुनिए क्या कहना है सूर्यांश का। इसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे, मुजफ्फरपुर से या बाहर से? मुजफ्फरपुर से स्टार्ट होगा। मैक्सिमम तो ऑनलाइन कंपनी है तो लॉन्च मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि नहीं, मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि अपना हेडक्वार्टर बड़े महानगरों में रखें और मुझे मुजफ्फरपुर को टेक हब बनाना है। जैसे आज लोग बैंगलोर जाते हैं अपने काम से टेक से रिलेटेड, वैसे मुजफ्फरपुर में लोग आएंगे, ऐसा एक टेक का इसको जगह में बनाना चाहता हूँ। बता दें, सूर्यांश के अलावा उनकी कंपनी में 5 और को फाउंडर्स हैं। वहीं उनके काम में उनके पापा उनकी मदद करते हैं और पूरे परिवार का उन्हें इस काम में साथ मिल रहा है। सूर्यांश के पिता ने खुशी जताते हुए दूसरे पेरेंट्स से भी
अपने बच्चे का साथ देने और हौसला बढ़ाने का आग्रह किया। इनके मम्मी पापा हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे? 13 साल की उम्र में 56 कंपनियां खोल दी बेटे ने। जी, काफ़ी खुशी होती है और हमने भी इसी उम्र से अपना कारोबार शुरू किया था। मैट्रिक हमने भी 13.5 साल की उम्र में किया था और करते ही ऑडिटिंग के फील्ड में आ गया था। तो हम वही सोचते हैं कि ये तो हमसे 2 महीना लेट है, ये इसको 2 महीना पहले वो खोल लेता तब मेरे इक्वल में ही रहता। और जहाँ तक पढ़ाई अच्छा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जी। कटरा से होने के, जहाँ हर साल बाढ़ आती है, जी। तब आई रहती है, जी। अमेरिका के यूएनओ तक गए, जी। तो क्या कहें? हाँ, तो वो मेरे लिए एक सौभाग्य है कि भारत की तरफ से और अपने एनजीओ की तरफ से हम एक अम्मा गांव से उठ के और अमेरिका तक की यात्रा की और यूएन में अपना स्टेटमेंट रखे। ये काफ़ी वैसे जगहों के लिए जहाँ पर कोई सुविधा नहीं थी उस समय, और वहाँ से हम निकल के आए हैं यहाँ तक। आप बताइए, आप तो माँ हैं, 17 घंटे बेटा काम करता है, तो क्या लगता है इसे पढ़ाई लिखाई या आराम करने के लिए, खिलाने के लिए, किस तरीके से? नहीं तो ये अच्छा काम कर रहा है, तो पढ़ाई भी जरूरी है। फिर भी माँ का दिल खाने के लिए, व्यतीत करने के लिए हाँ, वो सब तो होता ही है, बोलते रहते हैं, वो ऐसे ही खाता है, उसी में खा भी लेता है। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और ये अच्छा काम करता है, तो इसको पढ़ाई का कोई प्रेशर हम लोग नहीं देते हैं। क्या कहेंगे? आप तो काफी बुद्धिवी हैं और आपके तमाम बच्चे। जी। बेटी ने भी कम उम्र में किताब लिख दिया, बेटा सबसे कम उम्र में कहा जाए तो दुनिया का सबसे छोटा सीईओ है। जी हाँ, तो एक संदेश इससे लोगों को मोटिवेट होना चाहिए, गार्जियंस को भी और बच्चे को भी, कि सिर्फ पढ़ाई के लिए जोर देना। आप देखते होंगे अधिकतर कि जिनको डांट के कहा जाता है कि 12-14 घंटा पढ़ो, वो पढ़ने के अलावा चुपचाप गार्जियन से मोबाइल वगैरह चलाने लगते हैं। गार्जियन का यह काम होना चाहिए कि अपने बच्चे में हमारे क्या स्किल छुपा हुआ है, प्रतिभा को समझें। आप समझेंगे तब ना वो बढ़ेगा। जैसे ही पहले ही दिन हमको कहा होगा कि पापा क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, तो अगर हम इसकी बातों को नहीं समझते तो इसको तो 2-4 थप्पड़ देते कि तुम पढ़ो, अब क्या कर रहा है ये सब बात, जैसे बच्चे को लेकर। लेकिन नहीं, क्योंकि हमने इस बात का अनुभव किया है अपनी ही 13.5 साल की उम्र में, तो हम सोचे कि कहीं हेरिडेटरी गुण कुछ गया हो। घर में फिनांस का फील्ड है, जैसे बेटी नाम कर रही है जानवी, वो एनजीओ वाला, उसमें कुछ दिमाग गया है, हो सकता है मेरा फिनांस वाला हेरिटेज इसी में गया हो, तो क्यों रोकेंगे? और पढ़ाई लोग क्यों करता है कि आगे जाके कोई अच्छी नौकरी मिले। इससे तो लाख गुना अच्छी यह बात है कि हम अपना कुछ ऐसा स्टार्ट करें कि हम अपने लाखों लोगों को रोजगार दें। अपनी उम्र के युवाओं के लिए सूर्यांश एक आदर्श है और हमारी टीम की ओर से सूर्यांश को उनके उज्जवल भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं।